फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं करुण रस से। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं करुण रस, यहीं से वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। अब इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो पार्ट थे, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने सीखा था वो था हास्य रस। और तीसरा हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, जहां से हम लोग वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है हमारा करुण रस। तो करुण रस क्या होता है? मैंने तो आपको ये पहले ही बताया है कि इंसान जब से जन्म लेता है और जब तक वो मर नहीं जाता, उसके हृदय में कुछ भाव जन्म से लेकर मृत्यु तक अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। और जैसे ही उनको अनुकूल वातावरण मिलता है, वो जागृत हो जाते हैं। और जितना भी संसार में घटनाएं घट रही हैं, सब इसी भाव का परिणाम है। लोग किसी को देखते हैं, विवाद होता है, कोई किसी को कुछ बोलता है, कुछ कटु वचन कोई किसी को बोल देता है, और भाव जग जाता है, क्रोध का भाव जग जाता है। और परिणाम उसका क्या होता है? गोली चल जाती है, लोग एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। ये भाव के जगने का परिणाम है। कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत हंसते खिलते हैं, बहुत हंस रहे होते हैं, कोई चलचित्र आप देख रहे होते हैं, और चलचित्र में जो है तब तक आपको बहुत अच्छा लगता है जब खलनायक मारा जाता है। लेकिन जो ही खलनायक जब नायिका को छेड़ता है, हीरोइन को छेड़ता है, तो आपको क्या होता है? अभी तक आप हंस रहे थे, लेकिन आपका भाव बदल जाता है। अभी तक जो हंसी का भाव था वो हास्य रस था, और फिर आप क्या, क्रोध आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है। आपका क्या होता है? रौद्र रूप हो जाता है, और यहाँ रौद्र रस हो जाता है। तो संसार में जितनी घटना, और कई बार ऐसा होता है कि कोई दृश्य आप देखते हैं या किसी कहानी को पढ़ रहे होते हैं, किसी काव्य, कहानी, साहित्य व उपन्यास को आप पढ़ रहे होते हैं, या किसी चलचित्र या दृश्य को देख रहे होते हैं, और आपके हृदय में शोक का भाव उत्पन्न हो जाता है, बहुत गमगीन आप हो जाते हैं। जैसे मान लो किसी की डेथ हो गई है, और अब तक तो हम क्या हंसते खेलते जा रहे थे, लेकिन अचानक देखते हैं किसी का एक्सीडेंट रोड पे हो गया है, और फिर वहां देखते हैं तो हमारे अंदर कौन सा भाव? हमारे अंदर उस एक्सीडेंट को देखकर हमारे अंदर शोक का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो भाव हमारे अंदर जगते रहते हैं। जैसे अनुकूल वातावरण इनको मिलता है, हमारा अस्थायी भाव जाग जाता है। जगाता कौन है? विभाव। विभाव हमारे भाव को जगाता है। और जब विभाव जागता है, जगा देता है, तो हम फिर क्या करते हैं? उद्दीपन होता है, और उद्दीपन से क्या होता है? अनुभव होता है। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप उस एक्सीडेंट के दृश्य को देखते हैं, वो विभाव है, और आपका भाव जग जाता है, शोक का भाव जग जाता है। और देख रहे हैं बहुत सारे ब्लड निकल रहे हैं, उसके अंग जो है बिखर गए हैं, ये क्या? ये देख करके आप रोना स्टार्ट कर देते हैं। यही जो रोना है, यही आपका अनुभव हो रहा है, ठीक। और फिर आप देखिए, अब यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हो करुण रस। करुण रस में क्या होता है, जरा देखें। जहां किसी घटना को पढ़कर, ये कहता है जहां किसी घटना को पढ़कर, सुनकर, जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हो अथवा कोई चीज आप सुन रहे हो, तो किसी कहानी या किसी घटना को पढ़कर, सुनकर तथा किसी दृश्य को देखकर हृदय में शोक का भाव उत्पन्न हो। जहां किसी घटना को पढ़कर, सुनकर तथा किसी दृश्य को देखकर हृदय में शोक का भाव उत्पन्न हो, वहां होता है करुण रस। जब हम किसी घटना को पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, या किसी दृश्य को देखकर जब हमारे अंदर शोक का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो वहां होता है करुण रस। आइए देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं इसको। पहला है उदाहरण यहाँ पे, हुआ न यह भी भाग्य अभागा। हुआ न यह भी भाग्य अभागा। भाग्य अभागा। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विकल गर्व यह जागा। अभागा, किस पर विकल गर्व यह जागा।
किस पर बिकल गर्भ यह जागा, यह जागा, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर बिकल गर्भ यह जागा, रहे स्मरण, रहे स्मरण ही यह आते, ही यह आते, आते सखी वो मुझसे कहकर जाते, सखी वो मुझसे, वो मुझसे कह कर जाते, कह कर जाते। अभी यहां समझिए यहाँ पे क्या है, कब का प्रसंग है। प्रसंग ये पहले देखते हैं, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर बिकल गर्भ यह जागा, रहे स्मरण ही यहाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। ये प्रसंग तब का है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। राजा शुद्धोधन के पुत्र थे सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ का अर्थ होता है सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला, सिद्धार्थ। बहुत दिनों तक शुद्धोधन कपिल वस्तु के राजा थे, इनको कोई औलाद नहीं थी, और बहुत पूजा पाठ के बाद, बहुत दिनों के बाद सिद्धार्थ नाम का एक पुत्र रत्न की उनको प्राप्ति होती है। और जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, 7वें दिन इनकी मां महामाया की डेथ हो जाती है, महामाया मर जाती है। तो हिमालय की कंदराओं से निकलकर एक ज्योतिषी आता है, और वह सिद्धार्थ के भाग्य के बारे में बताता है, उनकी भाग्य रेखाओं को देखता है और बताता है कि राजा, अगर आपका ये पुत्र राज्य में रह गया तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा, लेकिन अगर इसको वैराग्य हो गया तो ये आगे चल करके बुद्धा के नाम से जाना जाएगा और लोक कल्याण के लिए संन्यास धारण कर लेगा। राजा बहुत चिंतित हुए शुद्धोधन। उन्होंने सोचा, एक ही तो पुत्र है, इतना दिनों के बाद ये प्राप्त हुआ है, और इसके बाद ये सन्यासी हो जाए, मैं हरगिज ऐसा होने नहीं दूंगा। उन्होंने 16 वर्ष की कम आयु में, 16 वर्ष की कम आयु में ही यशोधरा नाम की खूबसूरत कन्या से उनका विवाह कर दिया। उनको बांधने की बहुत कोशिश किया सांसारिक मोह माया में, और यहां तक कहा जाता है, हमने जो पढ़ा है कि उस राज्य की जितनी खूबसूरत कन्याएं थी उनको एक कतार में खड़ा किया गया, और राजकुमार सिद्धार्थ से कहा गया, जिसको चाहो, जिसको पसंद कर लो, उसी से तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो टहलते 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 घूमते घूमते यशोधरा की तरफ उंगली दिखा देते हैं, और यशोधरा से इनकी शादी हो जाती है। पुत्र रत्न की उनको भी प्राप्ति होती है, लेकिन भाग्य में जो है, भाग्य प्रबल होता है और उसे कोई बदल नहीं सकता। एक कहावत सही भी है, नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथा दुर्जन मानवानाम, और त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दयो न जानात कुतो मनुष्य। इन चीजों के बारे में ईश्वर को भी नहीं पता है। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथा दुर्जन मानवानाम, और त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दयो न जानात कुतो मनुष्य। ये ईश्वर भी नहीं जानता किसी इंसान के भाग्य में क्या लिखा है, किसी स्त्री का चरित्र कब अच्छा हो जाएगा, कब बुरा हो जाएगा, इसको भी ईश्वर नहीं जानता। ठीक, भाग्य में क्या था, सन्यासी बना लिखा था। ठीक, सन्यास हो जाता है, पत्नी यशोधरा को छोड़ देते हैं, पुत्र राहुल को छोड़ देते हैं, और रात में 12 बजे सन्यास के लिए निकल पड़ते हैं। तो जब निकल के जाते हैं तो मोह उनको तब भी ठग रहा होता है। जाते हैं तो लौट आते हैं, कुछ दूर निकलते हैं, फिर लौट आते हैं, फिर पत्नी को ध्यान से देखते हैं, सो रही होती है पत्नी यशोधरा, और पुत्र राहुल भी सो रहा होता है। पुत्र की तरफ देखते हैं, फिर यशोधरा पत्नी की तरफ देखते हैं, और फिर आगे निकलते हैं। फिर जो आकर्षण है पत्नी का और पुत्र का जो मोह है, वो उन्हें फिर खींच लाता है, और सिद्धार्थ फिर पीछे आ जाते हैं। फिर कुछ देर ठहरते हैं, फिर यशोधरा के एक चेहरे को देखते हैं और पुत्र राहुल को देखते हैं, और फिर तीसरी बार जब निकलते हैं, फिर मोह, पुत्र मोह उन्हें परेशान करता, नहीं लौट चल। यशोधरा की वो खूबसूरती उनको विवश करती, नहीं लौट चल। लेकिन नहीं, सिद्धार्थ को तो बुद्धा होना था, और सिद्धार्थ निकल पड़ते हैं। राजा ने बहुत कोशिश की थी, उनके लिए आनंद महल बनवाया था ताकि इसको दुख का एहसास ही ना हो।
कोई ऐसी चीज का इसको एहसास ना हो जिससे सन्यास की तरफ आगे बढ़े। लेकिन भाग्य में जो होता है वही होता है। बहुत लंबी कहानी है, आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। और सिद्धार्थ निकल जाते हैं। अब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। पत्नी से नहीं बताया, पत्नी से तो चोरी करके गए। पत्नी यशोधरा बहुत नाराज हैं। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब बुद्धा का मतलब होता है जागा हुआ, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनको बुद्ध के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का मतलब होता है जागा हुआ। तो चारों तरफ शोर मच जाता है कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, सिद्धार्थ महान हो गए। ठीक। और गांव की सहेलियां जो यशोधरा की हैं वो भाग कर आती हैं यशोधरा के पास और यशोधरा से कहती हैं, अरे यशोधरा, तुम्हें तो गर्व करना चाहिए, तुमको तो गर्व करना चाहिए, तुम्हारे पति को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अब वो बुद्धा हो गए हैं। तब वो कहती ना, उन्होंने मुझसे चोरी किया, मैं उन्हें कभी नहीं रोकती, वो छल करके मेरे साथ गए, मुझे छले हैं। अगर वो मुझसे बताकर जाते तो मुझे कोई ग्लानि नहीं, मैं गर्व क्यों करूं। ठीक। उन्होंने मुझसे चोरी की, ठीक, बिना बताए मुझसे चले गए। तब वो कहती हैं, गर्व किस बात का। सहेलियां कहती नहीं, तुम्हें गर्व करना चाहिए, तुम्हारे पति को ज्ञान की प्राप्ति ना। कह रही हैं यशोधरा, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, मैं तो अभागन हूं कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया और ऐसे समय गया जब मैं सो रही थी। हुआ न यह भी भाग्य भागा, किस पर विकल गर्वे जागा, किस पर मैं गर्व करूं। फिर कहते हैं, रहे स्मरण ही यहाते, यही बात तो मुझे दिन रात सालती है, दिन रात चुभती है। क्या चुभती है? सखी वो मुझसे कहा कर जाते, हे सखी, अगर वो मुझसे ये बात बता कर गए होते तो मुझे तकलीफ नहीं होती, और यही बात तो दिन रात मुझे सालती है, दिन रात मुझे चुभती है कि मेरे पति सोते समय मुझे छोड़कर चले गए, तो गर्व किस बात पर करूं। ठीक। यहाँ शोक, यहाँ पर क्या है, करुण रस है। इसको पढ़ करके हमारे हृदय में क्या शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये करुण रस का पहला उदाहरण था। ठीक। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है, मन की उत्तप्त वेदना। मन की उत्तप्त, उत्तप्त, ये आधा पा है, उत्तप्त वेदना। वेदना मन ही मन में बहती थी, मन ही मन में बहती थी, बहती थी, बहती थी। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर, चुप रहकर अंतर मन में, अंतर मन में, मन में कुछ मौन व्यथा को कहती थी, कुछ मौन, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा, व्यथा को कहती थी, कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का, दुर्गम पथ पर, पथ पर चलने का, चलने का ओ संबल छूट चुका था, ओ संबल छूट चुका था, छूट चुका था, चुका था। अविचल अविकल वह प्राणी, अविचल अविकल, अविकल ओ प्राणी, ओ प्राणी अंदर से टूट चुका था, अंदर से टूट चुका था, टूट चुका था, अंदर से टूट चुका था। ये जो लग रहा है ना, यति का चिन्ह है। यति का मतलब जहां पर एक चरण समाप्त होता है
वहां पर हम थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं। तो यति का, ये पहला यति का चिन्ह होता है। जब दूसरा चरण समाप्त जहां होता है वहां पर ये पाई डबल हो जाती है, ठीक। फिर जहां तीसरा चरण समाप्त होगा फिर सिंगल पाई हो जाएगी, और जहां पर चौथा चरण समाप्त होगा वहां फिर डबल पाई हो जाएगी। इसको कहते हैं यति। यति का मतलब छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में थोड़ी देर के लिए ठहरना पड़ता है, और इसी ठहराव को हम यति बोलते हैं छंद की भाषा में। और यति का मतलब होता है रुकावट, ठहराव। छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में थोड़ी देर के लिए जो हम ठहरते हैं उसी ठहराव को यति कहा जाता है। इसके एक चिन्ह, ये जो लगे चिन्ह उसी यति के हैं, ठीक। अब देखो ये क्या है, कहता है मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा को कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का ओ संबल छूट चुका था, अविचल अविकल ओ प्राणी अंदर से टूट चुका था। इसका मतलब ये है कि कोई किसी से वादा किया था, कोई किसी से सच्ची मोहब्बत किया था, और अगले ने तमाम कसमें खाई थी कि हमारे प्रेम का मार्ग कितना भी ककड़ीला होगा, कितना भी पथरीला होगा, कितना भी कटीला होगा, लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और जब समय आया तो अगला धक्के मार करके और अगले से अपना हाथ छुड़ा लिया, जो बहुत कसमें खाया था, जो बहुत कुछ बोला था, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारे प्रेम का मार्ग कितना भी कंकड़ीला, पथरीला और कटीला होगा, आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन वक्त आया, समय नष्ट कर दिया इस रिश्ते को। तब वहां पर वो जो दुखी व्यक्ति है, एक दो दुखी इंसान है, जो दुखी नायक है, उसके चेहरे को देखकर, उसकी व्यथा को देखकर कभी अपनी लेखनी को रोक नहीं पाता है, और फिर वहां बोलता है, क्या बोलता है, मन की उत्तप्त माने जला देने वाली, जो अंदर से क्या जला। जैसे क्या होता है, जब प्रेम में, सच्चे प्रेम में कोई किसी के साथ बेवफाई करता है, तो आपने देखा होगा, मैं तो साहित्य का स्कॉलर हूं, तो मैंने तो तमाम ड्रामास पढ़े हैं, तमाम चीजें पढ़े हैं, ठीक है, पढ़ा है हमने, और हमें तो इस बात का ज्ञान है। सच्चा प्रेम जब कोई किसी से करता है और वहां पर जब बेवफाई होती है, तो देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे जीनियस लोग सुसाइड कर लेते हैं। बड़े जीनियस होते हैं वो लोग, लेकिन सुसाइड क्यों कर लेते हैं? बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्यों? क्योंकि घुटन, उनकी जिंदगी घुटन बन जाती है, वो घुट घुट के मर रहे होते हैं। उन्हें ये समझ में आता है इस घुटन से अच्छी मौत है, वो मौत चुन लेते हैं, लेकिन नहीं चुनना चाहिए। विवेकानंद कहते हैं, बिखरने के बाद अगर तू अपने को संवार सकता है तो तू इस दुनिया में महान बन सकता है। ठीक, कोई बात नहीं, कोई किसी को छोड़ के चला गया, जाने दे, कोई बात नहीं। बिखरेगा तो कुछ दिन तो बिखर कर रहेगा, लेकिन फिर अपने को समेट, और समेट कर जब तू क्या सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, तो धरती की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती, और तेरा कद इतना ऊंचा होगा कि जो तुझे छोड़ कर गया है वो तुझसे मिलने के लिए समय का इंतजार करेगा। सत्य है। यहाँ पर कभी कभी उस इंसान की वेदना को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और फिर अपनी लेखनी को उठाता है और लिखता है, मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, अंदर से जला देने वाली वेदना मन ही मन में क्या बह रही थी, ठीक। और चुप रह, किसी से कुछ बोल नहीं रहा था, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा को कहती थी, किसी से कुछ नहीं बोलता था, अंदर ही अंदर घुट रहा था। फिर आगे बोलता है, दुर्गम कठिन पथ पर, ठीक, दुर्गम पथ पर चलने का हुआ उसके साथ क्या था, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट चुका था, क्या, अविचल अविकल ओ प्राणी। अविचल था, कभी वो विचलित नहीं होता था, कभी क्या वो विकल नहीं होता था, अविकल, बोलता है अविचल अविकल ओ प्राणी अंदर से टूट चुका था। यहाँ पे इसको पढ़ करके हमारे अंदर शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। अगला उदाहरण देखते हैं।
तीसरा उदाहरण है, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणापति रोए। देख सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणापति रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल से पग धोए। अब यहाँ पे देखें, जैसा कि सुदामा और कृष्ण की दोस्ती अगर उदाहरण आज के जमाने में दिया जाता है तो दोस्ती क्या है? दोस्ती जो है विपत्ति की कसौटी है, विपत्ति की कसौटी दोस्ती है। और प्रेम की कसौटी क्या है? प्रेम की कसौटी अलगाव है, जुदाई। कोई किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, पता तो जब चलता है जब हम एक दूसरे से क्या अलग होते हैं। और जब लंबा गैप होता है, 1 साल 2 साल 3 साल, अगर उसका प्रेम हमारे प्रति वही बना रहे तो माना जाएगा वो सच्चा प्रेमी है। तो याद रखिएगा, प्रेम की कसौटी जुदाई है और दोस्ती की कसौटी विपत्ति है। विपत्ति में कौन हमारे साथ खड़ा है? वही हमारा सच्चा मीत है, वही हमारा सच्चा यार है। तो जब दोस्ती की बात की जाती है, उदाहरण दिया जाता है, तो कृष्ण और सुदामा। कृष्ण द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा, और सुदामा उनके दोस्त थे, महाभिखारी, दरिद्र। सुदामा दरिद्र थे, कुछ खाने के लिए उनके पास नहीं था। और जब उनकी पत्नी आते हैं, पत्नी से पूछते हैं कि क्या बनाई हो, तो पत्नी कहती है घर में कुछ है ही नहीं, बनाएंगे क्या? आज हम दोनों लोगों को भूखों सोना पड़ेगा। तो अब बहुत परेशान होते हैं। पत्नी बोलती है कि कोई आपके जीवन में कोई आपका दोस्त रहा है कि नहीं, क्योंकि विपत्ति है। तो बोलते हैं हाँ, एक दोस्त था, वो कृष्ण देव दोस्त था, बचपन का दोस्त था, लेकिन अब वो राजा हो गया, द्वारिका का राजा हो गया है। बोले एक बार जाइए ना उनके पास, एक बार आप जाओ मिलने के लिए। बोले नहीं पहचानेगा, क्या उसके यहाँ जाएं, वो पहचानेगा नहीं। देख, बहुत विवश करती है सुदामा की पत्नी और कहती है कि एक बार आप जाइए, कुछ मांगिएगा मत, सिर्फ मिलिए उनसे। तो कहते हैं कि क्या जाऊं, उसके बचपन की आदत है, जैसे देखेगा छोड़ के जो पाता था खा जाता था। ठीक, जो मेरे पास होता था छोड़ के मुझसे खा जाता था। अभी वो मुझे देखेगा तो कुछ खाने के लिए मांगेगा। बोले भाभी जी ने क्या दिया है? तो बोले हाँ, तो सही कह रहे हैं, तो घर में तो कुछ हमारे पास है नहीं देने के लिए। थोड़ा सा चावल का टूटन था और एक छोटी सी पोटली बना करके उनको पकड़ा दी। बोले अगर वो दौड़ कर आएंगे और तुमसे पूछेंगे भाभी ने खाने के लिए क्या दिया, तो यही चावल की पोटली उनको पकड़ा दीजिएगा। अब ये उस पोटली को लेकर के और चल दिए द्वारिका। अब आप समझिए, पैर में क्या बेवाइयां फटी हुई हैं, जो धोती पहने वो फटी हुई है, वस्त्र फटे हुए हैं, बहुत दिनों से नहाए नहीं, भिखारी दरिद्र सुदामा द्वारिकाधीश पहुंचते हैं और द्वारपाल से कहते हैं कि मैं कृष्ण का दोस्त हूं, कृष्ण से मिलना चाहता हूं। द्वारपाल डांट देता, बोला भाग भिखारी इधर से। ठीक, तू और द्वारिकाधीश का दोस्त, इम्पॉसिबल, असंभव, भाग जा, निकल जा इधर से। बहुत डांटता है और भगा देता है। फिर लौट कर आते हैं, कहते ठीक है मैं तो जा रहा हूं, लेकिन जब आपकी मुलाकात द्वारिकाधीश से होगी तो एक मेरा संदेशा जरूर पहुंचा दीजिएगा। मेरा नाम बताइएगा, सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण आपसे मिलने आया था। और ये कह करके सुदामा वहां से जाने लगते हैं। तो सुदामा को जब द्वारपाल ने डांट कर भगा दिया तो सुदामा बेचारे मायूस मन से
द्वारिका से निकल पड़ते हैं और द्वारिका सीमा से, द्वारिका राज्य की सीमा से बाहर चले जाते हैं। फिर द्वारपाल जाता है तो संदेशा देके गए थे सुदामा कि जरूर कह दीजिएगा कि सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण आया था, आपसे मिलना चाहता था। वाह कृष्ण वाह, कृष्ण की माया, कृष्ण। इसके बाद वो द्वारपाल कहता है, प्रभु एक सुदामा नाम का गरीब ब्राह्मण आया था, वो आपसे मिलना चाहता था, अपने आप को आपका मीत बता रहा था कि बचपन का मैं मीत हूं। ठीक बस सुदामा नाम सुन करके राज सिंहासन पर बैठे द्वारिकाधीश नंगे पांव दौड़ पड़ते हैं। अरे वो कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ? आगे आगे द्वारिकाधीश, पीछे पीछे राज दरबारी, सब लोग भागने लगते हैं। किधर गए, किधर गए? नंगे पांव द्वारिकाधीश दौड़ पड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते उधर ही जाते हैं जिधर वो बताया होता है द्वारपाल कि इधर ही गए हैं। अब सोचिए क्या दृश्य रहा होगा। नंगे पांव द्वारिकाधीश दौड़ पड़ते हैं, आगे आगे द्वारिकाधीश, पीछे पीछे दरबारी और सभी लोग आगे जाते हैं और मिल जाते हैं सुदामा, पकड़ते हैं अपने क्या बाह में और गले लगाते हैं और कहते हैं अरे चलिए चलते हैं क्या राज्य में। ठीक लिवा कराते हैं। इसके बाद वाह कृष्ण वाह। ठीक अब दोस्ती देखो तो क्या इसको बोलते हैं। ठीक इसके बाद पैर धुलने के लिए क्या, जैसे कि पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग सम्मान देने के लिए पैर धुलते थे। ठीक कभी कहता है कि जब पैर में बीमारियां देखते हैं, पैर के बुरे हाल देखते हैं, तो पानी परात में आता है पैर धुलने के लिए। ठीक और देखी सुदामा की, जैसे ही कहते हैं पैर आगे करो दोस्त, पैर आगे करो, हे सच्चे मीत पैर आगे करो, मैं आपका पैर तो धुल लूं और धुलकर आपको क्या राशि वस्त्र धारण करवा करके और आपको सिंहासन पर बैठाऊं, तो प्रभु आप पैर तो धुलने दीजिए। और जैसे ही सुदामा अपने पैर को आगे करते हैं, पानी जो होता है परात में भरा हुआ पानी वो तो रखा ही रहता है, और जैसे ही पैर देखते हैं, देख सुदामा की दीन दशा, उनकी इतनी क्या बुरी हाल देखकर करुणा करके करुणापति रोए। ओ करुणा के सागर, करुणा के पति कृष्ण करुणा करके रोए। ठीक करुणा करके करुणापति रोए, फूट फूट कर रोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी जो परात में पानी भरा हुआ था उसको हाथ से छुए। इतना रोए कि कभी कहता है नैन के जल से पग धोए। आंसू से ही उन्होंने उनका क्या पैर धुल दिया और धुल करके राजसी वस्त्र पहनाकर और सिंहासन पर बैठाए, अपने नीचे बैठे और फिर बोले भाभी ने कुछ दिया खाने के लिए, अब क्या करें, फंस गए, कैसे निकाले उस राज दरबार में, क्या क्या है मेरे पास, छुपा रहे हैं। फिर दौड़ करके और खींच लेते हैं, बोले कुछ है नहीं, यही थोड़ा सा चावल है, और एक बार खाते हैं चावल, एक लोक दे देते हैं, दूसरी बार खाते हैं, दूसरा लोक दे देते हैं, तीसरी बार खाने जा ही रहे होते हैं, तब तक रुक्मणी दौड़ कर आती है, अरे अपने लिए भी तो कुछ रखेंगे कि सब इन्हीं को दे देंगे, आप कहाँ रहेंगे। ठीक ऐसे थे कृष्ण। ये देख ले, इनको पढ़ करके इस हम पद्य को पढ़ करके, ठीक इस छंद को पढ़ करके हमारे अंदर शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणापति रोए और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल से पग धोए। आई होप ये चीजें करुण रस आपने समझ लिया। करुण रस में क्या होता है, किसी घटना को पढ़कर, सुनकर या किसी दृश्य को देखकर हमारे अंदर शोक का भाव उत्पन्न हो जाता है। करुण